कि मुशायरे के दरमियान आप आएँ और वक्त का लिहाज रखते हुए अपना मकाला आप लोगों के सामने पेश करें। और आपसे एक बार फिर मुअद्दबाना दरखास्त है कि जोरदार तालियों से आज के ज़ाहिर कलम और दानिश्वर का इस्तकबाल करें जनाब प्रोफेसर दानिश मामूद। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई की मोहब्बतों का। मौजूद हाज़रीन, बुजुर्गों और दोस्तों, और यहाँ स्टेज पर उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अज़माए और शुरकाए मेहमान ख़ुसूसी औरंगाबाद ज़िला के साथ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वो अत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, वो अत्रदान सा लहजा मेरे बुजुर्गों का, रिची बसी हुई उर्दू ज़बान की खुशबू। मुख्तसर तारुफ यह है कि उर्दू सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा हुई, खुसरो नानक और मीर के आंगन में पली और गालिब मोमिन और फराख की बोली बनी। उर्दू हिंदुस्तान की साथी विरासत की अलमबरदार है। खड़ी बोली में अरबी, तुर्की और फारसी के लफ्जों के मिलावट का जो सिलसिला शुरू हुआ था और जो खुसरो के जमाने में रेखता कहलाया, एक नई तहजीब, एक नई हिंदुस्तानी जबान को जन्म देने में कामयाब हुआ, जिसे हम उर्दू जबान के नाम से जानते हैं। तकरीबन 1200 सन से 1947 तक 750 बरसों तक उर्दू इस सरजमीन हिंदुस्तान में परवान चली। 13वीं सदी में हज़रत अमीर खुसरो अली रहमान ने इस ज़बान को नए रंग रूप में निखारा। जहाँ एक तरफ फारसी कलाम उन्होंने पेश किए कि ज़हाल मिस्की मकुन तगाफुर दौराए नैना बनाए बतियाँ, वहीं दूसरी तरफ खड़ी बोली का इस्तेमाल किया। और यह ज़बान जिसे फारसी रस्म खत में लिखा गया ऐसे उठा के ना आ रहा है। और अगर हिंदुस्तानी तहजीब की बात करें, हिंदुस्तानी तहजीब के ताल्लुक से बात करें, तो इस ज़बान में पूरा हिंदुस्तान समाया हुआ है। इसलिए इस ज़बान में सिर्फ शीरीनी और मोहब्बत ही मोहब्बत पाई जाती है। किसी शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा कि साज़ दिल छेड़ के भी तोड़ के भी देख लिया, साज़ दिल छेड़ के भी तोड़ के भी देख लिया, इसमें नगमा ही नहीं कोई मोहब्बत। जहां तक उर्दू शायरी का ताल्लुक है, तो राही मासूम रजा ने एक नॉवेल में अपना एक जुमला इस्तेमाल किया था कि अली को गढ़ से, दिलदार को नगर से और गाजी को अगर पूर से जुदा कर दिया गया तो ये बस्तियां बेनाम और वीरान हो जाएंगी। बिल्कुल उसी तरह अगर हिंदुस्तान से उर्दू जबान को अलग किया गया या करने की कोशिश की गई तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मेरे इस वतन की तारीफ क्या होगी, इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसकी पहचान क्या होगी। जहां तक मादरी जबान का ताल्लुक है, तो जब हम अपनी वालदा की खिदमत करते हैं तो कतई ये नहीं देखते कि मेरी वालदा बदले में मुझे क्या देगी, उसके पास कुछ देने के लिए है क्या। हाँ, ये बात जरूर है कि उर्दू ज़बान और अदब पर ज़वाल पज़ीर होने का खदशा लाहक हुआ है और इसके कई अहम नुकात, लेकिन इसमें सबसे अहम नुकता जो है वो दर्स व तदरीस का है। ये बात बिल्कुल तस्लीम शुदा है कि किसी ज़बान के इर्तिक़ा में दर्स व तदरीस का किरदार सबसे अहम होता है। मसलन हमारे सामने एक चीज़ी जागरी मिसाल अंग्रेजी ज़बान की
तक हम एक ऐसी जबान के गर्दो नवा घूमते रहते हैं जिसे हमारे जिंदगी के हर कदम पर सरासर लाजमी करार दे दिया गया है। कितना भी के बीच में तुम खींचा है नौकरी हो, पैक कर दो। वज़ाइफ का मामला हो, शख्सियाती इर्तिका का मामला हो, हमें बादिल नाखास्ता अंग्रेजी ज़बान को दामनगीर कराना पड़ा। ये नहीं ना आने को ये ये ज़बान की अदबी और तहजीबी तमद्दुन का असर, पाठ को हुआ है क्योंकि उर्दू ज़बान हमारी नस्ल में पोसीदा होती है। प्राइमरी से लेकर आला तालीम हासिल करने तक निसाब में दाखिल अक्सर किताबें अंग्रेजी ज़बान में। यही वजह है कि अंग्रेजी और मगरिबी सकाफत का असर हमारी तहजीब पर 90% से कहीं ज्यादा है। हरचंद के हमारा ताल्लुक किसी मुस्लिम घराने से हो या किसी ब्राह्मण के घराने से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जामे और मुख्तसर कलाम ये कि ज़बान के फरोग और इर्तिका में दर्स और तदरीस का किरदार अव्वल दर्जे का होता है। इसलिए मेरा मशवरा तमाम उर्दू अकादमी और मजलिस मुशावरात को है कि वो प्राइमरी से लेकर 12वीं तक स्कूलों और कॉलेजों में उर्दू की मुस्तनद और मोतबर किताबें शामिल करें, ताकि कम अज कम हमारे बच्चों और नौजवानों को उर्दू ज़बान से वाक़ियत हो सके, उर्दू ज़बान से शनासाई हो सके। मेडिकल और इंजीनियरिंग की अहम किताबें उर्दू में मुतरजिम होनी चाहिए, जिसका फायदा हमारे उन बच्चों और नौजवानों को होगा जो मदरसे और मकातिब से फारिगशुदा होते हैं और स्कूल और कॉलेज का कभी मुंह न देखने के बावजूद उनमें इतनी सलाहियत होती है कि वो डॉक्टर और इंजीनियर बन सकते हैं और बनने के ख्वाहिशमंद होते हैं। दूसरा अहम पहलू जिसकी वजह से उर्दू ज़बान को काफी नुकसान पहुंचा कि हमने अदब को खानों में तकसीम कर दिया। अवामियत यानी पॉपुलर लिटरेचर, उसको हमने अदब तस्लीम नहीं किया कि अदब सिर्फ संजीदा अदब होता है। अगर ऐसी बात है तो जो तंजिया हरिशंकर प्रसाद ने हमारे यहाँ लिखी है बकौल शमीम हनफी कि उस पाए का एक अदीब भी उर्दू में वैसा तहरीर लिखने वाला है जो तहरीरें आपने हरिशंकर प्रसाद की देखी। या फिर इब्न सफी जैसे नॉवेल निगार को आप किस खानों में फिट करेंगे कि जिनके नाम खालिस 252 तख्लीकी नॉवेल है। और इसी तरह से शिवव्रत लाल वर्मा जिनके नाम 1000 नॉवेल है। क्या अदब अदब होता है, संजीदा हो या अवामी हो, उसको खानों में तकसीम करेंगे तो अवाम को ज़बान से आवाज़ दूर होती जाती है, ज़बान को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और ये वो ज़माना था जब उर्दू ज़बान एक मुश्तरका तहजीब समझी जाती थी कि जितनी मुसलमानों की ज़बान थी उतनी हिंदुओं की, सिखों की ज़बान थी। जिस तरीके से पंजाब में अखबारात के सिलसिले में गैर मामूली तरक्की हुई, इसी तरह से उर्दू ज़बान के सिलसिले में गैर मामूली तरक्की हुई और इसमें सिखों का बहुत बड़ा हाथ रहा। आखिरी और अहम नुकता कि वालिदैन अब अपने बच्चों को उर्दू नहीं पढ़ाते और बाद में रोना रोते हैं क्योंकि बच्चे तहजीब याफ्ता हैं, क्योंकि उर्दू नहीं जानते। किसे तहजीब कहते हैं वो खुद ही जान जाएंगे, किसे तहजीब कहते हैं वो खुद ही जान जाएंगे। तुम अपने अपने बच्चों को फकत उर्दू सिखाओ। बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए कम से कम तब तक हर बच्चा अपने वालिदैन का फरमाबरदार होता है। वालिदैन उसकी ज़बान से जो कहलवाना चाहे वो कहलवा देते हैं, जो पढ़ाना चाहे वो पढ़ा देते हैं। ये मसला बात में आता है कि बच्चा जब घर से बाहर कदम निकालता है तो माशरे में उसको तहजीब मिलती है या नहीं मिलती। बर्रे ज़मीन में ऐसी बेशतर मिसालें मौजूद हैं कि जिन हज़रात को उर्दू ज़बान ने इज्जत दी, शोहरत दी, दौलत दी, गर्ज के हयात जावेदानी बख्श दी, उन्होंने उर्दू के इस कर्ज को भी भुला दिया और उर्दू का यह अजीम बार एहसान भी उनकी गर्दन खम न कर सका।
जिनके बच्चे और जिनकी नस्ल उर्दू से नाबलद है, जबकि उनके घर का चूल्हा भी उर्दू की वजह से जलता है। बहरका फकीर में आपको यकीन दिलाता हूँ कि यह ज़बान कभी भी सवाल पजीर नहीं हो सकती, और ज़बान और दीगर ज़बानों का मुझे इल्म नहीं, लेकिन जहाँ तक ताल्लुक उर्दू ज़बान का है, तो आपको अगर इश्क भी करना हो तो उर्दू ज़बान सीखनी होगी। और जिस ज़बान में बला की शीरीनी, मोहब्बत और बलागत पाई जाती हो, वो कभी सवाल पजीर हो ही नहीं सकती। इस एक मिसरे के साथ अपनी बात का इख्तिताम करना चाहूँगा कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू खोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब सरफराज साहब का कि उन्होंने मुझ नाचीज़ को इस प्रोग्राम में मदद किया, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उर्दू ज़बान वालों को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और हमारी काविशों को कबूल फरमाए। आमीन। बहुत बहुत ये थे प्रोफेसर दानिश मामून जो अपना मकाला पेश कर रहे थे। हज़रात, एक बेहद मोतबर नाम, बेहद खूबसूरत नाम। दानिश मामून साहब आगे। इससे पहले कि मैं किसी दूसरे जान का आवाज दूं, सबसे पहले प्रोफेसर दानिश मामून से दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो आए और अपनी खूबसूरत गजलों से सामाईन को महसूस करें। प्रोफेसर दानिश मामून, आप जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा। फिर मुशायरों के दौर में बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब हाज़िर। कितनी मशक्क़तों से, कितनी ही कोशिशों से, कितनी मुशक्क़तों से इस जिंदगी में जो भी कमाया चला गया। देता रहा फरेब मुलाकात वो बरसों, देता रहा फरेब मुलाकात वो बरसों, आने को भी वो कह के ना आया चला गया। हस्ती जला जला के दिया रोशनी जिसे, हस्ती जला जला के दिया रोशनी जिसे, उसने मेरा चराग बुझाया। मेरी सुनी किसी ने नहीं जो मुझे मिला। खास तौर से चाहूंगा कि मेरी सुनी किसी ने नहीं जो मुझे मिला, दुखड़े पे दुखड़ा अपना सुनाया चला गया। और एक गजल के कुछ मिसरे। जिंदगी की हकीकत तो कुछ भी नहीं, जिंदगी की हकीकत तो कुछ भी नहीं, फिर भी सीने से इसको लगाए हुए, वरना जी चाहता है इसे छोड़ दें, क्यों है बारे करा ये उठाए हुए। क्या बात है, वाह। मतलब से कि देखिए आसमां और देता है क्या, देखिए आसमां और देता है क्या, और देने से पहले ये लेता है क्या। मेरी झोली में जो कुछ है सब है तेरा, हम तो कब से खड़े सर झुकाए। क्या बात है। मैं फराक़े शबे गम का एक ताब हूँ, मैं फराक़े शबे गम का एक ताब हूँ, जो बहारों में उजड़े मैं वो बाग हूँ। मैं फराक़े शबे गम का एक ताब हूँ, जो बहारों में उजड़े मैं वो बाग हूँ। ये मेरा ज़र्फ़ है जी रहा हूँ अभी, आबरूए सितमगर बचाए। शबे गम का एक दाग हूँ, जो बहारों में उजड़े मैं वो बाग हूँ। ये मेरा ज़र्फ़ है जी रहा हूँ अभी, आबरूए सितमगर बचाए। और एक दूसरा के, मैं गुनहगार हूँ या के बदकार हूँ, मुझको इक़रार है मैं ख़ताकार हूँ। मैं गुनहगार हूँ या के बदकार हूँ, मुझको इक़रार है मैं ख़ताकार हूँ। इसलिए मैं शरीफों की दुनिया से दूर, अपनी दुनिया अलग हूँ बसाए। क्या बात है, वाह, क्या बात है।
बहुत अच्छे हैं।